जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस चैनल पे जब भी वीडियो आएगी तो पता चल सके। एसएससी के बारे में टिप्स और ट्रिक्स जानने से पहले हम जानते हैं एसएससी क्या है, उसके इंट्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये डिफरेंट पोस्ट और वेरियस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस से जो भी रिक्वायरमेंट आती है उसी के अंडर एग्ज़ाम लेती है। एग्जाम्स कंडक्टेड बाय एसएससी, बहुत अलग अलग टाइप का एग्ज़ाम जो एसएससी कंडक्ट करता है। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, तो ग्रेजुएशन के बाद इसको दिया जाता है। सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, सीएचएसएल आप 12th पास करके आप दे सकते हैं। जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम होता है तीसरा। फिर आता है सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम। बाद एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्ज़ाम्स। जीडी जनरल ड्यूटी एग्ज़ाम फॉर कांस्टेबल, ये इसका मतलब होता है। स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम होता है, और भी बहुत तरह का एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करता है। एसएससी के इंट्रो जानने के बाद अब हम जानेंगे कि प्रिपरेशन टिप्स फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स। तो हम लोग जानते हैं कि एसएससी में सबसे बड़ा एग्ज़ाम सीजीएल होता है। तो सीजीएल एग्ज़ाम कंडक्टेड एनुअली बाय एसएससी कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेज। ये 4 फेज में कंडक्ट किया जाता है। जैसे फर्स्ट होता है टीयर 1 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, टीयर 2 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस सेम, ये दोनों ऑनलाइन होता है। फिर थर्ड टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी का। टीयर 4 स्किल टेस्ट, इसके अंदर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट TEST इसका शॉर्ट फॉर्म, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT। फिर ये सब चारों टेस्ट अगर पास हो जाए तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, उसके बाद फिर आप सेलेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे एसएससी सीजीएल सिलेबस के बारे में। तो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और सारे के सारे 25 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। कुछ पॉइंट्स एसएससी ने बताए हैं जो हमें जानना चाहिए। जैसे निगेटिव मार्किंग एसएससी में सीजीएल में, तो 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एवरी क्वेश्चन दैट अटेम्प्टेड रॉन्ग बाय अ कैंडिडेट इन ऑल सेक्शंस। दूसरा बताया है एग्जाम ड्यूरेशन 80 मिनट फॉर कैंडिडेट हु आर विजुअली handicapped and suffering from cerebral palsy. Now our next step is to create a study plan. So here is tips to crack quantitative aptitude section. First is work on your basics. Beginners को शॉर्टकट्स के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमेशा बेसिक्स नॉलेज गेन करना चाहिए। जितना भी हो सके नॉलेज डेप्थ में गेन करें, उसके बाद जब कमांड बन जाए शॉर्टकट्स के पीछे जा सकते हैं। सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट। हमेशा जो भी वीकर सेक्शन है उस पर टाइम देना चाहिए जितना हो सके। ये स्ट्रेंथ है आपका वो सेक्शन, वो उस पर कम से कम टाइम देना चाहिए। 2-3 बार प्रैक्टिस करें। लर्न शॉर्टकट मेथड, हमेशा कैलकुलेशन इंक्रीज करना है स्टूडेंट को, तो फोकस ऑन योर शॉर्टकट मेथड पे फोकस करना चाहिए जो आपका टाइम सेव करेगा। फोर्थ, डोंट यूज रिस्की शॉर्टकट्स। अगर आपको शॉर्टकट्स नहीं पता है कैसे शॉर्टकट्स, तो कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए सब चीज़ को जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। Now tips to crack English language and comprehension section. Test the candidate's understanding and knowledge. नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है ये सेक्शन। आंसरिंग क्वेश्चन इज ईजी इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही ईजी होता है। गुड कमांड ओवर इंग्लिश ग्रामर एंड रूल्स एंड वोकैब। इंग्लिश ग्रामर के रूल्स और वोकैब पर अगर अच्छा कमांड है तो ये आपका ये सेक्शन स्ट्रेंथ एरिया बन सकता है। नाउ टिप्स टू क्रैक रीजनिंग सेक्शंस। First, improve your logical skills. Means as this section test candidate ability to think and problem solving skills. Candidate के ability to think और problem solving skills को बढ़ाता है। Second, command over concepts. Both verbal and non-verbal types of concepts should be
फोकस्ड बाय द कैंडिडेट। सारे बहुत बड़ा बड़ा नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे फोकस होना चाहिए। फोकस ऑन वन टॉपिक एट ए टाइम। एक टॉपिक के एक टाइम में ही फोकस करना चाहिए, अलग अलग टॉपिक एक साथ नहीं करना चाहिए। डोंट मेक अननेसेसरी एजम्पशन। फालतू का एजम्पशन नहीं करना चाहिए। लाइक ऑलवेज रिमेंबर गिवन क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय द डाटा गिवन ओनली। Remember alphabetical order. Always remember alphabetical order, then you can solve this. Now tips to crack general awareness. First, read to increase knowledge. Always read magazine, newspapers, weekly GK blog online, and watch news channels for SSC general knowledge. Always create notes. Notes is very important because to revise all the topics which you have covered in SSC current affairs or etc. Third, revised notes. Revise plays an important role in this section. So always remember that revised notes. Focus on important topics. You should always focus on important topics. Like exam is usually have more question from statistics GK than current affair or more. Therefore focus on statistics GK or the most important topics that is need in exam.